स्वागत सभी बच्चों का। तो बच्चों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस को भी देख रहे होंगे। अगर कोई सुझाव आपका है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में वो सुधार को कर सकूँ। ठीक है, सभी अच्छे सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ। और बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरीके के पढ़ाई से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए, हम जो उत्तराखंड बोर्ड का पेपर सोल्व कर रहे हैं 2022 का, उसके जो सवाल बचे हैं उनको बच्चों आज सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आज देखते हैं बच्चों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण व कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना? यही तो है सवाल में। चेक करते हैं एक बार से। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सही है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है इसमें, है ना? और ये स्टेटमेंट सबको पता है। ये स्टेटमेंट किसका है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये प्रमेय बच्चों लगभग हर साल ही प्रूव करने के लिए आती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, और बी से लंब डाला ए सी पे। इसको हमने नाम दिया डी। ठीक है। अब बच्चों, इसमें हमें एक प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती है। वो प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? देखो, ए बी सी, सबसे बड़ा वाला जो त्रिभुज है, वो जो ट्राइंगल है वो ए बी डी और बी डी सी, इन दोनों के समरूप होता है बड़ा वाला ट्राइंगल। कैसे होता है यहाँ पे हम शॉर्ट में करके दिखाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन है ये। कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे सभी लड़के। भाई, ये जो त्रिभुज हमने बनाया समकोण त्रिभुज, इसका ये कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण। फिर हमने बी से लंब डाला ए सी पर, ये कोण 90 हुआ और ये कोण 90 हुआ। अब हम ये जो छोटा वाला ये वाला त्रिभुज है, बड़े वाले के समरूप कर सकते हैं। ये वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप कर सकते हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले के समरूप हैं तो ये आपस में भी समरूप होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों। कैसे, देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में है ना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, इसमें क्या होगा? इसमें होगा, ये देखो, कि कोण ए बी सी बराबर है कोण बी डी ए या ए डी बी, है ना? प्रत्येक 90 अंश। ठीक है बच्चों। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में
किसमें, ए बी डी में, ये जो कोण है वो कॉमन है। यहाँ लिखेंगे कोण बी ए डी किसके बराबर है, बी ए सी के। तो कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, ये है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरे कोण की जरूरत नहीं है हमें। ए कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ABD। पहला तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला इधर का त्रिभुज, ये बड़े वाले के हमने क्या कर दिया, समरूप। पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में इसमें क्या होगा, देखो कोण ABC बराबर होगा कोण BDC के। ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये कोण 90 है, ये कोण 90 बराबर। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला जो कोण है ये उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण BCA बराबर कोण BCD। यहाँ लिखोगे उभयनिष्ठ तो फिर डबल ए कसौटी से डबल ए कसौटी जो समरूपता की कसौटी है, उससे क्या होगा, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। अब जब ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो ये और ये भी आपस में समरूप हो गए। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, ABD इस वाले के, एंड त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज BDC के। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट हमें यहां से मिलते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब जो यहां तक तो हमें केवल ये त्रिभुज समरूप करे हैं बच्चों। अब जो पाइथागोरस प्रमेय का प्रूव होने का सिलसिला है वो यहां से शुरू हुआ। त्रिभुज, अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDA या ABD क्योंकि समरूप है तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। ये हमें पता होता है समरूपता की कसौटी से कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बच्चों समानुपाती होती हैं। अब सम्मुख भुजाएं लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका मैं बच्चों को क्लास में बताया है, यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि जो कोण समान होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं लिखी जाती हैं। जैसे इसमें देखिए, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका कोण 90 डिग्री ये है,
और जो ए बी डी हम ले रहे हैं इसका 90 डिग्री ये है। तो अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल की भुजाएं पहले लिख रहे हो ऊपर, तो आप सारे तीनों जगह पे बड़े वाले ट्रायंगल की भुजाएं ही ऊपर लिखोगे। अगर आप छोटे वाले के ऊपर लिखना चाह रहे हो तो छोटे के ऊपर लिखोगे तीनों जगह, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जगह यहाँ पे बड़े के ऊपर लिख दी फिर अगली बार छोटे के ऊपर लिख दी, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, जब मैं लिख के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने ए बी सी लिया है, ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और त्रिभुज ए बी डी लिया है, ए बी डी ये वाला। बड़े वाले ट्रायंगल की भुजाएं मैं पहले ऊपर लिखूंगा। इसका ये कोण 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी बटे इस वाले ट्रायंगल में ये कोण 90 डिग्री है, इसके बराबर ये है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, ए बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी। समझ आया बच्चों। ये कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये लिखी, इसके सामने की भुजा ये लिखी, बराबर। अब जब मैं अगली बार लिखूंगा, ये कोण देखो कॉमन है दोनों में, तो मैंने यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा लिखी थी पहले ऊपर, तो मैं अब भी बड़े वाले की लिखूंगा। इस कोण के सम्मुख बड़े वाले की कौन सी भुजा है, बी सी। तो यहाँ पे लिखोगे बी सी। और इस कोण के सम्मुख छोटे वाले की जो भुजा है वो क्या है, बी डी। तो यहाँ पे लिखोगे बी डी। अब तीसरा जो कोण बचा वो कोण बचा बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, देखो आपको बताने के लिए। ये कोण कॉमन है, ये दोनों बराबर हो गए। अब तीसरा कोण बचा इस वाले ट्रायंगल का, तो ये कोण बचा, और इस वाले ट्रायंगल का ये कोण बचा, है ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा ऊपर लिख रहे हैं हम, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये कोण है, इसके सम्मुख भुजा क्या है, ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी। और इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसके बराबर, तो इसके सम्मुख भुजा छोटे ट्रायंगल में क्या है, ए डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। जो कोण बराबर है उसके सम्मुख भुजा लिखते हैं। अब वो चाहे बड़े वाले के ऊपर लिख दो या छोटे वाले के ऊपर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से हम एक रिजल्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है। अगर हम इसको छोड़ दें तो इन दोनों से देखो, इसमें हमें जिसकी नीड होती है बच्चों उसको रखते हैं, बाकी हम इसको छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसकी नीड है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के भी समरूप है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में ठीक है, ए बी सी और बी डी सी में। तो देखो ये मैं मिटा दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि हमें जो कोण बराबर है वही रखने हैं, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, जिससे आपकी समझ में ढंग से आएगा। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस बड़े ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में ये वाला कोण तो कॉमन है, ये कोण 90 है, इसका ये कोण 90 है। तो चलो समानुपाती भुजा लिखते हैं। पहले बड़े की ही लिखेंगे ऊपर, ये कोण 90, इसके सम्मुख भुजा ए सी। तो हमने यहाँ पे लिखा बच्चों ए सी। ठीक है, ये कोण 90 है इसका इस त्रिभुज में, इसके सम्मुख भुजा बी सी। छोटे वाले के नीचे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ गई बी सी बराबर। दूसरा कोण ये कॉमन है, इस कोण के सम्मुख भुजा बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी है, देखो ए बी। तो ऊपर क्या लिखोगे, ए बी। इस कोण के सम्मुख भुजा छोटे ट्रायंगल में क्या है, बी डी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी डी। अब इसका तीसरा कोण बचा बच्चों, इसका ये वाला कोण और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल के सामने बड़े वाले त्रिभुज में भुजा है बी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी। और इस ट्रायंगल, इस कोण के सामने छोटे ट्रायंगल में जो भुजा है वो है डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी सी। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ देखो बी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी।
ये महत्वपूर्ण रिजल्ट आया समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, अब असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को जोड़ देंगे हम। देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी ए डी प्लस ए सी डी सी। ए सी यहाँ पे, ए सी यहाँ पे, तो ए सी यहाँ पे कॉमन आ जाएगी, ये बचेगा ए डी प्लस डी सी। ठीक है, ए सी यहाँ पे भी, ए सी यहाँ पे भी, ए सी बाहर ले ली, ए डी प्लस डी सी। अब देखो, ए डी प्लस डी सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए सी के। ए डी प्लस डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे ए सी ऑलरेडी है और ये एक ए सी ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर। इधर तो ऐसे ही रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब जरा इसे ध्यान से देखो, ये समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला, इसमें ए सी क्या है, कर्ण है ना। ये क्या है, एक आधार मान लीजिए, एक लंब, ए बी, ये बी, बी सी, ये बी सी, है ना। तो हमें जो प्रूव करना था वो आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुई। यहाँ पे लिख दो भाई, यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो जाती है।